जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाए जाने को 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में कश्मीर में बदलाव को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं, पर वाकई बदलाव हुए हैं, ऐसा कश्मीरी पंडितों का मानना है। हालांकि घाटी में वापस जाकर बसने के लिए सरकार से और अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले हुए बदलाव से कश्मीर में बदलाव हुआ, ये भी मान रहे हैं। सन युतन भाषा गोड़ तथ वन शारदा, तब शारदा पीठ पे करान अकिस सर पे कत लेखान हिंद बट तिम लेखान हिंदीस मज देवनागरी भाषा तो मुसलमान लेखान उर्दू भाषा मगर पान वन मुसलमान तो बट हिंद पान वन करान जबान मज कत यह पहचान कशर जबान कि यह सारे कशर अकिस जोड़ान। ये संवाद जो अभी आपने सुना कश्मीरी भाषा में है। कश्मीर से कौन परिचित नहीं। किसी भी जगह की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति की पहचान भाषा, भोजन, परिधान से होती है। जैसे जैसे समय बदलता है, संस्कृति नए कलेवर को ओढ़ती है और समुदाय का सामूहिक विकास होता है। पर कश्मीरी पंडितों की त्रासदी ये है कि उनका जीवन शुरू है, मगर संस्कृति की जड़ें उजड़ चुकी हैं। 2 बरस पहले इन जड़ों को फिर से जोड़ने का प्रयास धारा 370 और 35A को हटाकर हुआ, पर क्या इसमें देश सफल हुआ, ये बड़ा सवाल है। पर अपनी जमीन से अलगाववाद की लगी आग से उजड़ बेबस विस्थापन का दंश झेलने वाले कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, ये उनका जवाब कई सवालों के जवाबों से बड़ा है। कश्मीर हमारे लिए जमीन का एक टुकड़ा हो सकता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए तो ये उनकी आत्मा है। कश्मीर की अहमियत हमारे दिल में तो कभी कम नहीं हुई, मगर ये मलाल हमेशा रहा कि हम वहाँ जा नहीं पाए, हम वहाँ रह नहीं पाए, वहाँ से हम निकल गए। उसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। बहुत सुंदर जगह है, सिर्फ सुंदरता ही वहाँ पर नहीं है, कहते उसकी मिट्टी के अंदर ही एक अजीब सी फीचर्स है जो हमको वहाँ पर खींच ले जाते हैं। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, मगर आप भी अगर वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वहाँ की यादें आप भुला सकते हैं। वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल्स था जो कि ये इतना अपहीबल आ गया, मगर एक नॉर्मल लाइफ वहाँ की जो थी शुरुआत में वो काफ़ी सुंदर थी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से वो बदलाव वहाँ पर आए, जिस तरीके से मिलिटेंसी आई, उसके वजह से भले ही लोगों के बीच में वो भेदभाव पैदा हुआ, मगर फिर भी अगर देखा जाए अंदर से तो बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना दुख नहीं था एक दूसरे के प्रति। मगर जब वो बात आती थी तो फिर एकदम अलग हो जाते थे। बरसों पहले हुए विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडितों ने अब दुनिया के कोने कोने में अपना आशियाना बसा लिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पहल की उससे कश्मीरी पंडितों को हौसला जरूर मिलता है। पर इनके मन में अब भी वापस लौटकर कश्मीर में बसने को लेकर कई तरह के डर हैं। इनकी मांग है सरकार इस डर को खत्म करे। अब धीरे धीरे फिर भी पूरा से घटनाक्रम फिर से रिरोल करना पड़ेगा और हम लोगों को जाना पड़े। तो ये सबसे पहले जो चीज़ है, ये हम जैसे उम्र वाले जो उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे उम्र वाले तुरंत जाना चाहेंगे। उसमें कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। अब दिक्कत यह है कि हम लोगों की जो घर वार थे, ज़मीनें थी, वो हमको कभी किसी को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेटियों की शादी वादी के लिए। तो अभी वो लोगों के पास कुछ रहा नहीं। अगर जिसके पास है तो उसको जला दिया गया है। तो अभी इस उम्र में हम लोगों के लिए फिर से अपने घर वार बनाना संभव नहीं है। तो अगर हम लोगों को गवर्नमेंट कुछ मदद करे और हमको कुछ फर्निश अकोमोडेशन लीज पे दे, तो हम जैसे लोग कम से कम 1000 फैमिलीज, मुझे पक्का यकीन है कि वो जाना चाहेंगे। अपने जीवन में कमाने धमाने का संघर्ष कर चुके बुजुर्ग कश्मीरी अब अपने मुल्क वापस लौट कर रहना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा है। इस अपेक्षा के बीच उनका यह भी मानना है कि अब कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर जैसी वादी जहाँ पर इतना सुंदर जलवायु है, इतना सुंदर आबो हवा है, वहाँ पर आप रहते हो, इतना कुछ है ना, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि सो हैप्पी। अब मैंने पूछा तुमको इतनी हैप्पी, 370 हट गया। आखिर 370 से क्या हुआ? बोले वी फील अवर सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो ये जो फीलिंग आई है वहाँ के लोगों के अंदर कि हम अब अलग नहीं हैं, हम भारत के एक अंग हैं और भारत के साथ हमारा वो अटूट नाता जो था आज हम महसूस करना शुरू कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग उन लोगों के अंदर है वो बहुत ज़बरदस्त है। कश्मीर सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि यह देश के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक विकास की यात्रा में अग्रसर भूमिका में रहा है। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक धारा 370 के हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है, जिस वजह से कई तरह के भेदभाव खत्म हुए हैं। 30 साल हो गए कश्मीर छोड़े हुए, अभी मैं वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन न्यूज़ में जो हम देखते हैं, वहाँ बात करने से हमें जो पता चलता है कि और मेन चीज़ जो इस गवर्नमेंट की वजह से जो बदलाव आया, दैट इज़ इंटीग्रेशन। पहले जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एक होता था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक और, तो उस चीज़ में जो डिफरेंस आ गया वो वाकई में सराहनीय है। और खासकर जेंडर बायस जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गर्ल्स पे जो इम्पोज किया जाता था, अगर वो आउट ऑफ स्टेट शादी करती तो उनको वहाँ की प्रॉपर्टी में अपने मालिकाना हक वो खो देती थी। तो ये 370 हटने से वो चीज़ हट गई और इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंडिया इज़ नाउ वन। सरकार द्वारा भविष्य के दिखाए गए कश्मीर के सपने के बीच पुराने कश्मीर के फिर बस जाने में कितना वक्त लगेगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कश्मीरी खुद को देश से जोड़ने के लिए, देश की बहुतायता से खुद को जोड़ने के लिए लगातार बदलाव करते रहे हैं। संस्कृत से तैयार हुई कश्मीरियों की मूल भाषा शारदा हिंदी से जुड़े, इसलिए उसे अब देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। यह देश के अन्य लोगों के लिए सरल हो, इसलिए नए सिरे से स्वर, व्यंजन और वर्णमाला तैयार किए जाने का प्रयास शुरू है। सोन कश्मीर, नुंदबोन कश्मीर, सोन वतन, श्याम रंग बम्बरो यूथ क्या चुप सुना लानो, हो